दोस्तों आज हम एक और न्यू कंसेप्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, और चलो बिना टाइम गवाए इसको स्टार्ट करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति 25 जनवरी 1974 को प्राप्त हुई है। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई। ठीक है, ये यूपीएसआई के एग्जाम में भी आ चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दंड प्रक्रिया संहिता में कुल 37 अध्याय और 484 धाराएं हैं। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2A जमानतीय अपराध को परिभाषित करती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस को परिभाषित करती है। ठीक है दोस्तों, और जानते हैं इसके बारे में बिना टाइम लगाए। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2D बोल दीजिए, 2G बोल दीजिए, में परिवाद को परिभाषित करती है। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2G में जांच बोले तो इंक्वायरी को परिभाषित किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H में अन्वेषण, जिसे इंग्लिश में हम इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं, को परिभाषित किया गया है। अगला, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2.1 में असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को परिभाषित किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2N में अपराध को परिभाषित किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2O में थाने का भार साधक अधिकारी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को परिभाषित किया गया है। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2R में पुलिस रिपोर्ट को परिभाषित किया गया है। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2S को पुलिस थाना या पुलिस स्टेशन को परिभाषित किया गया है। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता की मुख्य विशेषता न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना है। ठीक है, क्या है दंड प्रक्रिया संहिता की मुख्य विशेषता? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर देना। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2U यानी धारा 2 में U वाला ऑप्शन है। ठीक है, लोक अभियोजक, जिसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी कहते हैं, को परिभाषित करा गया है। दंड प्रक्रिया की धारा 2AA पीड़ित या विक्टिम को परिभाषित करता है। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2W समन मामला जिसको हम समन भेजते हैं। ठीक है, समन केसेस को परिभाषित करता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2X वारंट मामला कहलाता है। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 8 के अनुसार राज्य सरकार किसी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र तभी घोषित करेगी जब उसकी आबादी 10 लाख से अधिक होगी। ठीक है, धारा 8 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अगला है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के उपधारा 3 के अनुसार प्रत्येक जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करने की शक्ति राज्य सरकार को है। अगला है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 लोक अभियोजक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति के लिए प्रावधान करती है, धारा 25 करती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, मेरा टाइम कम है। अगला, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25A में अभियोजन निदेशालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 28(1) के अनुसार उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 28(2) के अनुसार सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, किंतु उसके द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा किए जाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 28(3) के अनुसार सहायक सेशन न्यायाधीश 10 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास दे सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29(1) के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय 7 वर्ष तक के कारावास का दंडादेश दे सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29(2) के अनुसार प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ष तक के कारावास या 10,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों को दंडादेश दे सकता है। ठीक है, अगला,
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29(3) के अनुसार द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 1 वर्ष तक का कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माने या दोनों का दंडादेश दे सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 36 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 37 जनता द्वारा मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की सहायता से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 39 कुछ अपराधों की सूचना का जनता द्वारा किए जाने से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तारी से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41C राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक पुलिस नियंत्रण कक्ष पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना का प्रावधान करती है। अगला, दंड प्रक्रिया की धारा 41D गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के किसी भी अधिवक्ता से मिलने के अधिकार का प्रावधान करती है। ठीक है। अगला है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 सशस्त्र बलों आर्म फोर्स के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करती है। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 48 के अनुसार पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, ठीक है, प्राधिकृत है, वो संबंधित है धारा 48 से। ठीक है। अगला बिना टाइम गवाए हम, ठीक है, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। अगला जो है, एक मिनट दोस्तों, तो हमने जो पढ़ा था उसको हम देख लेते हैं। वारंट के बिना गिरफ्तार के प्रयोजन से बाहर के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा करती है। ठीक है, धारा 48 के अनुसार। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 के अंतर्गत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। ठीक है। अगला, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 58 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी का यह दायित्व है कि वे अपने थाने में बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सूचना जिला दंडाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट को या उसके ऐसा निर्देश देने पर उपखंड मजिस्ट्रेट, जिसे हम सब डिवीजन मजिस्ट्रेट SDM भी कहते हैं, को देंगे। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 70 के अनुसार प्रत्येक वारंट तब तक लागू रहेगा जब तक कि उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द न कर दिया जाए या वह निष्पादित न कर दिया जाए। ठीक है। अगला, दंड प्रक्रिया की धारा 77 के अनुसार गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है जब किसी अभियुक्त को एक जिला की पुलिस के द्वारा न्यायालय की आज्ञा से दूसरे जिले में ले जाया जाता है, तो इसे ट्रांजिट रिमांड भी कहा जाता है। ठीक है। अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के हाजिर होने के लिए उद्घोषणा जारी की जाती है। अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की से संबंधित है। ठीक है। जैसे अभी हाल ही में केस था विकास दुबे का, उसकी जो संपत्ति कुर्क जो की गई थी धारा 83 के अनुसार ही की गई थी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 93 के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया गया है। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 97(1) के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम बीडी विरुद्ध व्यक्ति की तलाशी हेतु वारंट जारी कर सकता है। ठीक है। दंड प्रक्रिया की धारा 97 का प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के समान है। ठीक है। दंड प्रक्रिया की धारा 160 बड़ी शांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति सिक्योरिटी से संबंधित है। ठीक है। अगला, दंड प्रक्रिया की धारा 108 में राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति से संबंधित प्रावधान है। ठीक है। और इससे आगे का हम देख लेते हैं बिना टाइम लगाए। अगला, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 109 में संदिग्ध व्यक्तियों को सदाचार के लिए प्रतिभूति, जिसे हम सिक्योरिटी से संबंधित प्रावधान है। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 में आभासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति से संबंधित प्रावधान है। ठीक है। अगला,
जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि संभावना है कि कोई व्यक्ति परिशांति शांति भंग करेगा, तो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट धारा 160 के द्वारा उस व्यक्ति से 1 वर्ष तक के लिए बंद पत्र, जिसे हम बॉन्ड भी कहते हैं, भरने का आदेश दे सकता है। ठीक है। अगला, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 भरण पोषण के अधिकार से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 एक के अंतर्गत, एक घ के अंतर्गत के द्वारा बोल लीजिए चाहे, के द्वारा पुत्र एवं पुत्री अपने माता पिता के भरण पोषण के जिम्मेदार हैं, यदि माता पिता स्वयं सक्षम नहीं हैं तो। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी के एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। ठीक है। अगला जो है, धारा 125 के द्वारा पत्नी, संतान और माता पिता जो भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, घर के ही सक्षम व्यक्ति से न्यायालय द्वारा भरण पोषण दिलाया जाता है। अगला, दंड प्रक्रिया की धारा 129 के अनुसार कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी विधि विरुद्ध जमात को सिविल बल के प्रयोग द्वारा तितर बितर कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 उपताप हटाने के आदेश से संबंधित है। जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को किसी पुलिस अधिकारी से या अन्यथा सूचना प्राप्त होता है कि कोई व्यक्ति लोक स्थान में कोई अवरोध खड़ा कर दिया है, तो धारा 133 के द्वारा उसे हटाने का आदेश दिया जाता है। अगला, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144, ये तो आपको कॉमन, धारा 144 तो आपने कॉमन न्यूज में भी सुना होगा। ये संबंधित है आशंकित खतरे, उपताप या अवरोध रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा, एसडीएम द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, सशस्त्र मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है। अगला, दंड प्रक्रिया संहिता 149, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 149 के द्वारा पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराधों का निवारण करती है। प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से हस्तक्षेप करेगी और अपनी पूरी सामर्थ्य से निवारित कर सकेगी। ठीक है। तो ये था दोस्तों, और अभी और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के द्वारा पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराधों को किए जाने से पहले गिरफ्तार कर सकती है। इसके लिए मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट की जरूरत नहीं होती है। अगला, दंड प्रक्रिया की धारा 152 के द्वारा पुलिस अधिकारी लोक संपत्ति की हानि का निवारण कर सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 153 थाने के बाहर साधक अधिकारी द्वारा उस थाने की सीमाओं के अंदर वार्ड एवं मापों के निरीक्षण से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में दी जा सकती है। अगला, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(3) के अनुसार कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी द्वारा सूचना अभिलिखित करने से इनकार करने के कारण व्यथित है, तो वह सूचना का सार डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है। पुलिस अधीक्षक यानी पुलिस सुपरिटेंडेंट भी कहते हैं इसको। ठीक है। अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 असंज्ञेय मामलों के बारे में सूचना एवं कुछ मामलों में जांच पड़ताल से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 एक के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन लेखबद्ध किया जाता है, तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। अगला, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के द्वारा संस्वीकृतियों और कथनों को न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिलेखित करेगा। धारा 167 के अनुसार पुलिस अभिरक्षा अधिकतम 15 दिनों की स्वीकृति दी जा सकती है, अनुमति दी जा सकती है। 15 दिनों से अधिक का निरोध पुलिस अभिरक्षा में न होकर जुडिशियल कस्टडी में होती है, न्यायिक अभिरक्षा में। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 2A के अनुसार एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति को अधिकतम 7 दिन तक पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत कर सकता है। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 अन्वेषण
इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं में कार्यवाहियों की डायरी केस डायरी से संबंधित है। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 में थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा अन्वेषण पूरा हो जाने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट करनी होती है। ठीक है। तो दोस्तों ये आज मैं इतना ही लेके आ सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट भी क्या कीजिए। कोई अगर आपको परेशानी आती है तो आप बताइए कि मुझे ये परेशानी आ रही है। ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और ज़्यादा सुधार के लिए आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आप सब कमेंट बॉक्स में सुझाव देंगे तो मैं आपके का आभारी रहूँगा। तो दोस्तों बिना किसी और बातचीत के थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।